लेकिन इतना याद रखिए, इतने बड़ी महान माता सिस्टर आप लोग को मिल रहा है, आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसे आपको, आप उसके पास जैसे मालिक बन चुके हो, लेकिन हम तो यूजर जैसा हम लोग जानते हैं, हम लोग यूजर है। इस तरह हम लोग का बिहेवियर अभी भी है। क्यों? सिस्टम आप लोग का फंड को रोक कर रखा है। आप लोग का फंड के हिसाब से आपको इनकम मिलता जा रहा है, आप लोग को फंड बढ़ाते जा रहे हो। जिसको देना ही नहीं, जिसको देना है, जिसको देना ही नहीं, उसका दोनों का अंतर फर्क क्या है? एक जो 28 लाख कम्युनिटी 3-3 हजार आप मल्टीपल कीजिए, कितना अमाउंट होता है? आप उसी दिन आप कैलकुलेशन कर दीजिए। इतना बड़ा सिस्टम, इतना डॉलर हम लोग को फ्री में दे दिया। उसी के लिए भी खुद का जो मैं BNB की फीस खुद भी खर्च की। वो तो देना ही नहीं, फिर ये सारी चीज क्यों दी? ध्यान से सुनिएगा साथियों, जो सिस्टम आप लोग को बहुत सारे साथी बोल रहे थे ना, नो मोर नो मोर, बहुत सारे गा रहे थे गाना अच्छी तरह से, लेकिन अभी उन लोग का आंखें थोड़ा थोड़ा खुल गया। नो मोर पर यस मोर आ गया, आया थोड़ी सी। तो सिस्टम देना ही नहीं आप लोग को, आप लोग सारी, बहुत सारे आदमी बोला ये लूट लिया, खा गया, लेकिन जो किया मेरे हिसाब से अच्छा ही किया, बहुत अच्छा ही किया। नहीं तो आप तो सारी लगाम, थोड़ा जैसे लगाम जैसे नहीं होता ना, किसी घोड़े में लगाम नहीं लगता, आप किसी को भी मानते नहीं, किसी को आप मानते नहीं। जैसे वही टाइम में आप किया था ना 5,000 10,000, आप लेवल भी आप उस टाइम भी देखे नहीं। उसी तरह सिस्टम ने आप सभी को पहचान चुके हैं, हम लोग को सबको पहचान चुके हैं। सिस्टम ने पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन किया था, कोड का फंड आप लोग को दे दिया टेप के माध्यम से, परफेक्ट कम्युनिटी गठन कर दी। कितना कम्युनिटी है ब्लॉकचेन पर शो कर रहा है, आप लोग सब देख सकते हो। बाद में तो क्या होगा, तो ये तो बात की बात, जो प्रेजेंट की बात हम कर रहे हैं, जितना हम देख पा रहे, बाद में सब तो छुप छुप कर आएंगे जरूर, मजबूर होंगे जरूर, सभी आना ही पड़ेगा एक दिन। कोई भी इसमें पीछे नहीं रहेगा। छुप छुप कर आकर आईडी ओपन करेगा, आपका फंड को लेने के लिए ट्राई करेगा, और आज जो बाय नहीं करे टेप उसी दिन बाय करेगा, गैस फीस भी भरेगा। ये सब कुछ होने वाला है, ये सिस्टम ऑटोमेटिक कराएगा। लेकिन अभी जो हो रहा है इसका पर ध्यान दीजिए। ये जो सिस्टम अभी जो मार्केट को क्यों सप्लाई छोड़ रहा है, क्या सिस्टम का अच्छा लग रहा है? रेट ये कम रेट में क्यों, ये इतना छोटी छोटी अमाउंट में आप लोग सेल नहीं कर, सिस्टम क्यों सेल कर रहे हैं?
क्यों स्टेबल रख रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कत्सप की तरफ चल रहा है? क्यों? होकर इसको क्या पैसा नहीं चाहिए? इतना कम रेट में क्यों सेल कर रहा है? उनको तो पता है भाई मैं तो कल एक्सचेंज में आऊंगा, अब $50-100 तक तो हिट कर लगा, उस टाइम में धड़ एक बार सेल करना, पूरी तरह से बड़ा फंड लेकर चला जाऊंगा। उसको क्या जरूरत है अभी ये करने का? आप मजबूर किए, आप लोग ने, आप लोग का एक्टिविटी ही मजबूर कर दिया सिस्टम को। सिस्टम इंतजार कर रहा था आप लोग को, क्या आप कब एक्टिविटी होंगे, आप कब पॉजिटिव भी हो गए। फिर भी नहीं तो और भी लेट हो जाता था, और भी लेट हो सकता था। आप लोग का सिस्टम का प्रति जो जागरूकपन देखा, सिस्टम उसी दिन जागृत हो उठा। हाँ, मेरा कम्युनिटी जागृत हो रहे, मैं थोड़ा उनका साथ दूं, मेरा जो घट गया था मेरे साथ, उनको थोड़ा मैं इस टाइप सुधार दूं। ये लाखों करोड़ जो टोकन मार्केट को सप्लाई कर रहा है, सिस्टम जागृत कर रहा है, आने चाहिए। आप देख सकते, आपका मार्केट में इतना सारा सप्लाई है, आपका मैक्सिमम सप्लाई इतना ही है, टोटल सप्लाई, ये सारी चीज आप कहीं से मिल रहा है क्या? और मार्केट में जाइए, कोई दूसरे स्टेशन में जाइए, देख पा रहा हूँ? नो, ओनली 10 बिलियन से देख पा रहा हूँ, साइकिल सप्लाई नहीं देख पा रहा। मैक्सिमम सप्लाई जो 10 बिलियन वहीं पे देख पा रहा, इतना ही रिकॉर्ड भुगता है, इससे तो ज्यादा नहीं होगा, एक भी ज्यादा नहीं कर सकता कोई। ये जो सर कर रहा सिस्टम आपको याद रख दिया, एक कारण हो गया, दो कारण हो गया, जो होल्डर उसको दिखाना है। किसी भी एक्सचेंज ग्लोबल मार्केट में जाने के लिए कम्युनिटी कितना आपका पास है, उसका भी रखरखाव तो होना चाहिए। तो 3-3 हजार टोकन क्या सिस्टम चाहते हैं? एक टोकन क्या दे नहीं सकते आप लोग को? 3-3 हजार टोकन क्यों चाहिए इतना ज्यादा? होल्डर बनने के लिए तो एक टोकन पूरी तरह से होल्डर बन सकता है, एक टोकन से 3-3 हजार क्यों दिया? इसका पीछे तो रीजन होगा। कोई 3000 टोकन आपका लाइफ को चेंज कर सकता है। आप कुछ मत करो, आप छोटी आइडिया कुछ मत करो, उसको भूल जाओ। आप देखे होंगे ना BNB, एथेरियम, उसी पैसे से शुरू हुए थे सब BTC। देखिए इसका पास 3000 BNB होगा, आज कितना लाखों करोड़ का मालिक। ये फ्यूचर को देखकर सब किया जाता है, प्रेजेंट को लेकर नहीं, फ्यूचर को देखकर ये सारे किया जाता है। अभी भी जो हो रहा है फ्यूचर को देखकर सिस्टम कर रहा है। आप बोले सर सिस्टम लिक्विड पोल में लिक्विड क्यों निकाल रहा है, ये सेल कर रहा है, यो कर रहा है। आप देखे होंगे अभी लिक्विड $2 लाख से कम हुआ कभी? कभी नहीं। अभी $3 लाख पहुंच रहा था, फिर $2.5 लाख से अंदर से 2.5 लाख से 3 लाख का अंदर हमेशा चलता है, डबल तरफ। और ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, इतना ही आप ध्यान दीजिए। सिस्टम एक वैल्यूएबल टोकन दुनिया में पहचान बनाने के लिए देखता है, हाँ क्या ये 4-5-6 तक नहीं जा सकता? क्यों नहीं लिया? अरे पहले ये दुनिया में आया, उसका कोई वैल्यू होगा तो फ्यूचर में कोई वैल्यू का सपना देखेगा ना। तो पहले आएगा मैम टोकन जैसा 4-5 0 के बाद आपका 125 शुरू होता है,
10 बिलियन का इस तरह से वो रेट तक नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा रहा है नीचे? नहीं, मार्केट को दिखाना है। वो 10 बिलियन सप्लाई हमने कहा था मार्केट को दिखाना है, स्टेबिलिटी दिखाना है, और टोकन का पावर को दिखाना है, उसका गति को दिखाना है, उसका होल्डर को दिखाना है, उसका ट्रांजेक्शन को दिखाना है, उसका लिक्विड एक्टिविटी पूल को दिखाना है, और टॉप 10 रेशियो को दिखाना है। ये जो सारी बात हो रहा है आप लोग को जैसे कहानी जैसा लग रहा होगा, लेकिन एक वर्ड वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इस इंडस्ट्री के लिए। तो आप ये एक वर्ड को आप जिस दिन समझे जाएंगे ना, पूरी तरह से आप मान लो ये मार्केट में हम जीत गए, उसी दिन कोई भी ये दुनिया में शक्ति नहीं है ये मार्केट में आप कभी भी हार सकते हो, कभी नहीं। सीखना, सीख कर काम में लगाना है, उसके बाद ऑटोमेटिक सक्सेस ही सक्सेस। इसीलिए साथियों, जो भी गलती हम लोग की अभी तो सुधार हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ समय के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। हम बोल रहे थे क्यों ये यूनिक, क्यों ये हटके है। दुनिया में बहुत सारी ब्लॉकचेन है, सारी क्या हिस्ट्री क्रिएट की नहीं, सारे क्या रिकॉर्ड की नहीं, सारी ब्लॉकचेन को सभी लोग जानते हैं क्या नहीं, लेकिन ये टॉप 10 का अंदर में जो भी है वो लोग क्यों जानते हैं। अब इतना ही आप याद रखिए, जिसका कुछ वैल्यू होता है, उसको जिसका कुछ ब्रांड होता है जो ट्रेड में है अभी, उसको सब फॉलो करते हैं। आपका पिता माता क्यों ना हो, आपका बेटा बेटी की पूछो ना, आप क्या फ्यूचर में क्या होने चाहते हो बेटा। आपका बेटा बोला भाई पापा मैं तेंदुलकर होना चाहता हूँ, मैं शाहरुख खान होना चाहता हूँ। क्यों? आपको क्यों फिल्म नहीं की? आप तो उसको जन्मदाता। क्यों? आपके पास वो वैल्यू नहीं है जो वैल्यू आपका बेटा देख पा रहे दूसरे के अंदर में। आप एक कंपनी में सर्विस की, उसी कंपनी में 10,000 आदमी सर्विस की, सभी का सैलरी क्यों अलग अलग है? क्यों अलग अलग है सभी का सैलरी? उनका वैल्यू के हिसाब से उनको सैलरी मिल रहा है। इसलिए आप इसी तरह बनो, आप वैल्यूएबल बनो, उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। कोशिश करें हमेशा। इसी तरह ये ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में सभी ने जितना भी ब्लॉकचेन, आप बीएनबी क्यों अब आज बोल रहे हो भाई बीएनबी जैसा हमारा टीएफटी बनेगा? क्यों भाई टीएफटी क्या दूसरी जैसा नहीं बना? क्यों आपका आंख बीएनबी एथेरियम पर चला गया? कि उन्होंने खुद को ऐसी तरह बनाया, अवेलेबल बनाया, खुद का मार्केट में तो वैल्यू को बढ़ाया। इसीलिए ना आप फॉलो करें, आपका सिस्टम फॉलो करें उन लोग को, वो टेक्नोलॉजी को सिस्टम फॉलो करे, आप सिस्टम से आप फॉलो कर रहे हो। इसीलिए आपका ये जो टीएफटी उनको जो फॉलो कर रहा है, उनके साथ जो कंपेयर कर रहा है, ये सब कुछ आपके सामने 25-26 हो चुका है। लेकिन
ये जो प्रतिछवि को जो आंख आपका सामने में जो पूरी तरह से हर टाइम दिन रात देख सकता है, उसका वैल्यू, उसका परफेक्ट अंतर की शक्ति को जो पहचान चुके हैं, वही आदमी है ना उसका वैल्यू देगा ना, वही आदमी उसको फ्यूचर में उसको वैल्यूबल बनाएगा ना, सारे आदमी नहीं। लेकिन इतना बड़ा टेक्नोलॉजी, ये जो टीएफटी एक नहीं है, उनका जो ब्लॉकचेन है, जो अपने घर है, ये एक बड़ी टेक्नोलॉजी है जो आज दुनिया में आप देख पा रहे, जितने भी पॉपुलर ब्लॉकचेन आप देख पा रहे हो, सारी एक्टिविटी आपके ब्लॉकचेन का अंदर है। आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, सारे इकोसिस्टम जितने ब्लॉकचेन पर रन कर रहे हैं, सारे इकोसिस्टम आपके ब्लॉकचेन पर सीमित है। लेकिन पहले से जो ब्लॉकचेन है, ये पॉपुलर आज आप देख पा रहे हो, ये ओनली कुछ एक एम लेकर आए थे दुनिया को, मैं ऐसा करना, मैं गेमिंग क्षेत्र में एक्टिविटी करूंगा, मैं एनएफटी सेक्टर में एक्टिविटी करूंगा, मैं डेफी सेक्टर में एक्टिविटी करूंगा, मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक्टिविटी कर, इसी तरह बहुत सारे ब्लॉकचेन का बहुत सारे एम है। लेकिन आपका ट्रेजर चेन का जो एक्टिविटी, ये सभी ब्लॉकचेन का एक्टिविटी को लेकर इसमें पूरी तरह से एक पावरफुल टेक्नोलॉजी बनाने के लिए आपका सिस्टम जा रहा है, तो पूरी तरह से कार्यरत अभी चल रहा है। देखिए साथियों, पूरी शक्ति जब मिलन होता है, छोटी छोटी आप देख पा रहे हो, ये छोटी छोटी जो जल बिंदु होता है ना, ये जब एकत्रित हो जाता है, पूरी तरह से एक समुद्र बन जाता है। एक बार समुद्र नहीं बन जाता, छोटी छोटी जल बिंदु मिश्रण से एक समुद्र बन जाता है। आप देख पा रहे उसका रूप क्या है। इसी तरह ये सभी ब्लॉकचेन का एक्टिविटी को लेकर एक ऐसे रूप धारण करने वाला है जो ये दुनिया में सबसे न्यू और एक एडवांस टेक्नोलॉजी वेब3 मेटावर्स को गति करने वाला टेक्नोलॉजी, जो मल्टीपल इंडस्ट्री में काम करने वाला टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेकर आपका एनएफटी इंडस्ट्री, दोनों मार्केट में पूरी तरह से हिस्ट्री क्रिएट करने वाला टेक्नोलॉजी। आप बोलेंगे सर ये क्यों हिस्ट्री क्रिएट करे, आपको कैसे पता चला? हाँ, बीएनबी तो इतना साल हो चुका है, हम तो देख चुके हैं, इसीलिए हम बिलीव कर रहे हैं। मैंने क्यों बोला था स्मॉल मार्केट क्या है, ये मिड मार्केट क्या है, ये लार्ज मार्केट क्या है, क्यों बोला था मैंने? मैं क्या सबसे बड़ा मूर्ख तो मैं हूँ? क्योंकि स्मॉल मार्केट कैप में हमेशा कोई भी बिलीव नहीं करते। जैसे आप आज बिलीव नहीं कर पा रहे, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, टेप 100 मिलियन से कम है। इस सेक्टर में हमेशा रिस्क रहता है। जैसे आप आज समझे रहे ना खुद को, ये हमारे रिस्क है, रिस्क लगाना, इतना कौन रिस्क लगा, इतना पैसा कौन लगाएगा? इसी तरह इस मार्केट में होता है।
लेकिन स्मॉल मार्केट कैप ये तो होने वाला है, इसका नेतृत्व ऐसा ही है। पहले स्टेज कौन आपको जानता है, कौन आपको बिलीव करेगा? लेकिन आप जानबूझकर भी गलती कर रहे हो, आप जानबूझकर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ये किसका गलती है भाई? हाँ, बाहर दुनिया इसको जाना नहीं, देखा नहीं, बाहर दुनिया के लिए अनजान है। लेकिन आप सब तो जानते हो ना, जो स्मॉल मार्केट में जो क्रिप्टो करेंसी आते हैं, इसको कोई नहीं जानता। पहले स्टेज में आते हैं, कहाँ से इसका फ्यूचर क्या है, इसका पीछे क्या कारण है, कितना स्ट्रांग है, कितना कमजोर है, कोई नहीं जानता। आज जो मार्केट में आज देख पा रहे हो, कितना आप अच्छी तरह से जानते हो उन करेंसी। आप उसमें उसका हाइट को देखकर, उसका उछाल को देखकर आप सारी पैसा लगाते हो दूसरे की बात पर। लेकिन ये क्या होता है, स्मॉल मार्केट है, पहले स्टेज में उधर बिल भी आता है, आप दूसरे को देखकर उसका, इसको बोलते हैं ना, उसका तो बाहर का रूप को देखकर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो। लेकिन साथियों, इतना ही याद रखिए, कोई भी मानव हो, कोई भी सिस्टम हो, कभी बाहर का रूप को देखिए, कभी भी पैसा मत लगाइए। जिसका बाहर रूप अति सुंदर है, अति सुंदर, ये इसका अंदर में क्या है आपको क्या पता है? आपका बेटा बेटी बहुत सुंदर है, आप क्या गारंटी दे सकते हो ये फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट करेगा, इसका चरित्र अच्छा होगा, ये फ्यूचर में बहुत कुछ कर सकते हैं? नहीं। ऊपर से देखकर कोई भी कुछ, उसका गुण को देखिए, उसका जो अंतर के जो शक्ति को देखिए, उसका जो अहमियत को देखिए, अंतर की जो निहित शक्ति को देखे, चरित्र को देखे, इसका गुण को देखे। जो गुण को पहचानता ना जो आदमी, वो असली है। जो रूप को पहचान कर हम दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं, रूप को देखकर ये अच्छा आदमी है, अच्छा दिख रहे हैं, लेकिन अंदर में घोल है, पंपा, पूरी तरह से पंपा, कुछ भी नहीं। नहीं, इसी तरह ये मार्केट आप लोग को रूप दिखाएगा, अच्छा रूप दिखाएगा, आप लोग पूरी तरह से लोभायित हो जाएंगे। पूरी तरह से आप लोग जो पैसा आप रखे ना, पीछे आगे देख रहे हो, उसका रूप देखकर पूरी तरह से, जैसे आप ये दुनिया में आकर्षित होते हैं ना एक दूसरे के रूप को देखकर, इसी तरह ये मार्केट को देखकर आपका पैसा भी आकर्षित होने लगेगा, आपका मन भी आकर्षित होने लगेगा, जाएंगे पैसा लगा देंगे। उनका गुण दिखे नहीं, अंतर के आत्मा दिखे नहीं, बस कुछ समय के अंदर हो सकता है, कुछ समय के लिए आप पैसा बना सकते हो, उसके बाद बस इसी तरह लुट जाएंगे सब। इसलिए सबसे पहले गुण देखे, आपका टीएफटी का गुण देखे पहले। क्यों? इस वेबिनार के माध्यम से ये सारी गुण क्यों मैंने बताने की कोशिश की थी? मैं तो सबसे बड़ा मूर्ख है, मैं तो आपको देखा था भाई, ये देखो ऐसे ऐसे बदल से आते हैं ना मार्केट में, भाई ये 1 लाख रुपया लगाओ, आपको इतना इतना इंटरेस्ट मिलता जाए। अरे क्रिप्टो करेंसी में थोड़ी इंटरेस्ट होता है। ये सारी खुद को स्वार्थ के लिए असल की बात नहीं करते हैं, बात करते हैं खुद के स्वार्थ के लिए, ये दूसरे की बात करते हैं, एक लालच की बात करते हैं, आपके सामने लोहा दिखाते, आपके साथ जोड़ लेते हैं। इसी तरह कोई भी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में
कोई भी आप आकर बोलेगा सर आप इस कर में लगाए आपको इतना परसेंट आपको मंथली मंथली मिलेगा। अरे इंटरेस्ट कहाँ पर दिया जाता है? इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में। आपका ग्रोथ, आपका एसेट का ऊपर ग्रोथ के हिसाब से आपको मिलता है। कोई भी इसमें फिक्स नहीं बोल सकता मैं मंथली इतना परसेंट दूंगा, इतना परसेंट 1 ईयर में दूंगा, कोई भी नहीं बोल सकता। कैसे वो आदमी आप लोग को बोल दिया आप 1 लाख रुपया लगा मंथली में आपको 50,000 देकर चल। ये सारी है ना बकवास। इस तरह जो भी आदमी आप सभी के पास आते हैं ना, वेरी वेरी डेंजरस, हम लोग को थोड़ा दूर रहिए। इसीलिए सबसे पहले कोई भी पर्सन हो उनका पहले गुण देखे। आपका TFT अभी उसका गुण को देखे, उसका एक्टिविटी को देखो। अरे असली आपका बिहेवियर ही आपका मार्केट में असली पहचान बनाता है। आप किस तरह से आप उठते हो, बसते हो, खाते हो, पीते हो, ये समाज देख रहा है कि नहीं देख पा रहे? आप किस तरह किसी दूसरे के प्रति बिहेव करते हैं, ये समाज देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहे? आपका हर दिन जो व्यवहार, जो चाल चरण होता है ना, यही दिखाता है आप किस तरह से, आपका चरित्र किस तरह से वो दर्शाता है। आप दूसरे के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हो, उसी से पता चलता है आप किस तरह से आदमी हो। वैल्यूबल चीज है, इसीलिए पहले पहचानो सही क्या है गलत क्या है। आपका टेक्नोलॉजी का गुण बता देखो ना। क्या जेके रोलअप, क्या ROW, क्या LR2, क्या EVM, क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इस सारी तो वर्ड आपका सिस्टम ने दे रखा, उसके सारी रिसर्च करो ना। ये सारी एक एक आपका अंदर में जैसा गुण होता है ना, ये सारी टेक्नोलॉजी का गुण होता है। उसी गुण के हिसाब से ये फ्यूचर देखते हैं। जैसे आपका बच्चे का अंदर जो आज का जो बिहेवियर से पता चलता है किस तरह से बढ़ता है, किस तरह दूसरे प्रति व्यवहार करता है, इससे पता चलता है हाँ ये बंदा फ्यूचर में कुछ बन सकता है। इसी तरह ये टेक्नोलॉजी ऐसी है, मानव जैसी है, लेकिन मानव धोखा दे सकता है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी ना किसी को धक्का नहीं देता, किसी के साथ हेरा फेरी नहीं करता। इसको हमारा समीक्षा बोलते सत्यम शिवम सुंदरम। इसीलिए ये सारी दुनिया में ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सभी देश अपनाने के लिए रणनीति बना रहे। बैंकिंग सेक्टर में ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए अब समाचार आप देख पा रहे हो, अभी भी चल रहा है। बहुत सारी 15 बैंक मिलकर ब्लॉकचेन बनाएंगे। ये सारी बैंकिंग सेक्टर में यूज होगा। सही चल रहा है, लेकिन आप सभी लकी पर्सन हो। दुनिया से आगे जो होने वाला है, ये सिस्टम के माध्यम से आप लोग पहचान करवा दिया पहले से, उसी टेक्नोलॉजी के साथ जो फ्यूचर में होने वाला है, जो ट्रेड में चलने वाला है। अब पहले से ये सिस्टम ने आप लोग को शिक्षा दी इस माध्यम से। कौन लकी है?
जो फ्यूचर में होता है, जो आज आपको मिल रहा है, जो फ्यूचर होने वाला है, जो आज आपको हो रहा है, आपके साथ हो रहा है। इसी से आप ध्यान दीजिए कौन लकी पर्सन है, लेकिन उसके लिए आपको सही शिक्षा लेना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट टाइम है, ज्यादा टाइम ले लिया, आज के लिए इतना ही। और हर दिन कुछ न कुछ इस टेक्नोलॉजी बारे में भी बताएंगे, लाइव सर्किट दिखाएंगे, सब कुछ जो भी मैं आज बोलूंगा उसका भी लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। मेरा ये आदत मेरा बचपन से है, मैं क्या करूं। थैंक यू साथियों, आपका सिस्टम महान, आप सभी इस सिस्टम के साथ जुड़े हो, इसीलिए आप भी महान, क्योंकि संगत अच्छा है ना, ऑटोमेटिक अच्छा बनने वाला है। इसीलिए आप सभी महान पर्सन हो। आप सभी को पुनर्वाद, थैंक्स, धन्यवाद, वेलकम हमेशा के लिए रहेगा। और आपका हमारा सभी का ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित आपका ट्रेजर एनएफटी, उनका सारी एसेट को हम जिंदाबाद बोलते हैं, जय जयगान बोलते हैं। हमारे अमूल्य सर की वीडियोस देखकर जो सीख रहे हैं, उन सब की तरफ से मैं अमूल्य सर को चरण स्पर्श करके धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका थैंक यू। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में अंश शर्मा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर, मतलब इस प्लेटफॉर्म पर मैं काफी दिनों से आने की सोच रहा था अपनी बात रखने के लिए। माफी चाहते हैं सर, कुछ टेक्निकल दिक्कत की वजह से जो 500 प्लस हो जाते हैं मेंबर, तो हैंडल्स काफी शो नहीं होते बीच में, तो इसके लिए हम माफी चाहते हैं सर। थैंक यू। मैंने आपको पर्सनली मैसेज सर इसीलिए करा था, मैंने कहा सर मुझे कुछ पूछना है। सर मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक ये पूछना चाहता हूँ सर, मेरे को इस प्लेटफॉर्म पर मैं रोज सुनता हूँ, यहाँ पर मतलब TUFT को बाय करने की वो सलाह दी जाती है सर, टफ्ट को बाय करने की सलाह दी जाती है सर। दरअसल हम जुड़े हैं ट्रेजर एनएफटी से, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म से हम आए थे सर। तो सर हमारे पास तो ऑलरेडी इतनी अधिक मात्रा में TUFT है, तो हमें तो सर बाय करने की से नीड ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन ये अगर आएगा तो उस दिन तो सर हमें तो मेन मतलब तो हमारा सर उसके अपने एसेट से है ना, जो हमें विड्रॉल के थ्रू अगर मिलेगा तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। इसके लिए हमारे सौरभ श्रीवास्तव जी हैं, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे, तो आप अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद मैं उन सर को बुलाऊंगा। हाँ जी, तो अपनी बात पूरी करें सर, इतनी ही बात है या कुछ और भी क्वेश्चन है सर? हाँ जी सर, मैं अभी बोलना है। और सर यही पूछना है कि सर ऑफिशियली तो कहीं भी ये चीज नहीं आ रही है कि क्या नाम है कि इसको बाय किया जाए। बिल्कुल, आपकी सारी बात एक्सप्लेन की जाएगी, आप अपनी बात रखें। शायद आप मीटिंग में या तो प्रॉपर रहते नहीं है, या मीटिंग को अच्छी तरह से सुन नहीं पाते, या कम आते हैं, या बीच में चले जाते हैं। वो मतलब मैं जितनी बार भी दरअसल कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, वहाँ पर दरअसल हैंड रेस नहीं हो पाता मेरा, मतलब नहीं, हैंड रेस की बात नहीं, आपके क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ये इस क्वेश्चन का आंसर कम से कम ज्यादा नहीं तो 50 बार दिया जा चुका है। शायद आप मीटिंग में पूरी तरह रहते नहीं है, या कम आते हैं, या कुछ मिस कर जाते हैं। इसके लिए दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, हमारे सौरभ सर हैं। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद ही मैं उनको बुलाऊंगा। अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूरा कर लीजिए सर। जी सर, मैं तो बस यही पूछना चाहूंगा कि सर ऑफिशियली तो कहीं स्टेटमेंट इस चीज की आ नहीं रही है कि क्या नाम है कि हमें, हाँ ये तो सर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें पता चल रहा है, जो भी कुछ पता चल रहा है आज की तारीख में। ठीक है सर,
हाँ जी। आपको बीएनबी के बारे में कोई कहता है बाय करने के लिए? हाँ जी बीएनबी बाय करने के लिए कोई कहता है आपको? सर, बीएनबी से तो इसका कंपैरिजन नहीं है ना। अब इसका मैं यही तो इसी चीज को लेकर के तो सर डाउट में हूँ कि क्योंकि इनका कंपैरिजन आप लोगों की मीटिंग में ये हो रहा है एथेरियम से, बिटकॉइन से और इनसे। सर, बिटकॉइन जिस टाइम मार्केट में आया था उस टाइम ऐसे ऐसे स्कैम नहीं होते थे। उस टाइम पर ऐसे स्कैमर नहीं थे। बिटकॉइन आया था सर 2009, आई थिंक 2010 के आसपास शायद आया था। और शायद मेरे एक फ्रेंड ने मुझे 3 बिटकॉइन खरीदने की भी सलाह दी थी मुझे, बट लेकिन मुझे उस समय नॉलेज नहीं थी इस चीज की। ठीक है जी, क्योंकि हमें बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ जी, क्योंकि उस टाइम बहुत रेयर लोगों को ही शायद इसके बारे में पता था। ठीक है जी। और टफ्ट और इस इनका तो सर कहीं से कंपैरिजन ही नहीं लगता है सर, जितना अभी बड़ा इसको शो की, क्योंकि कंपनी की तो कहीं से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है ना सर ऐसी। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल आपको बिल्कुल पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा सर। जी जी जी, इतना ही है या कुछ और भी है सर? हाँ, अभी सर आपने बीएनबी के बारे में मुझे कहा। सर, बीएनबी तो बहुत बड़ा मतलब वो एसेट हो गया ना, मतलब इसके सामने तो मुझे तो टफ्ट का मतलब देखो, हमें तो भरोसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सर जिन लोगों की रकम लगी हुई है, और आई थिंक जितने लोग भी मेरी बात को सुन रहे होंगे वो सिर्फ यही इसी सवाल को करना चाहेंगे कि सर हमारा की विड्रॉल मतलब कि ट्रेजर से जो भी बातें हों, वो ट्रेजर से संबंधित हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ट्रेजर के एप्लीकेशन है, हम अगर हमें ट्रेडिंग ही करनी होती सर तो हम ट्रेजर के थ्रू ना जुड़ते इसमें। अगर ये जो ट्रेडिंग वाला सिस्टम है तो हम एप्लीकेशन में थर्ड पार्टी के थ्रू हम क्यों जुड़ते? जी। हमने तो अपना सारा पैसा एक थर्ड पार्टी के हैंड ओवर कर दिया जो ट्रेजर एनएफटी एप्लीकेशन है, तो कि हमें उस पर इंटरेस्ट मिलेगा और हम उसके इंटरेस्ट से या मतलब जो भी रेफरल से जो कमाई करेंगे वो करेंगे अपनी। बिल्कुल सर। अब मैं सर को बुलाऊं या और भी कुछ? बस सर आप बुला दीजिए, बाकी जो मैं क्वेश्चन करूंगा फिर मैं उनसे उनके जवाब के थ्रू मैं उनसे पूछ लूंगा अगर मुझे कोई डाउट लगेगा। बिल्कुल सर। सौरभ सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। जी जी सर। सौरभ सर, सौरभ सर अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। आई थिंक सौरभ सर कहीं बिजी हैं। अमूल्य सर, आप सुन पा रहे हैं सर? अमूल्य सर भी शायद कहीं बिजी हैं। सर आपको अगर थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो आप मेरे को इसके बारे में मैं बिल्कुल मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आता, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करता। जी तो मैं कभी-कभी बीच में मिस कर जाता हूँ, इसीलिए मैं सौरभ सर को बुला रहा हूँ। और सर मैं एक चीज डेली देखता हूँ कि क्या नाम है कि जो जनता है वो बेचारी 5-5, 10-10 डॉलर के इन्हें बाय करके अपने पास रखती है और वो लॉस में आ जाती है। ठीक है जी। अब भले किसी के 100-500 देखो है तो हर एक आदमी की मेहनत का पैसा जी बिल्कुल, तो बिल्कुल। चाहे वो 100 रुपए हो चाहे 500 रुपए हो या किसी के 5000 रुपए हो, वो लेकिन है तो सबकी मेहनत का पैसा। बट लेकिन जो जनता है, जो इसकी जो कम्युनिटी है, वो सर इसके प्राइस अगर अप करने की कोशिश करती है तो सर एकदम से प्राइस आ जाता है उसके अंदर, क्योंकि बड़ा एसेट कोई सेल हो जाता है वहां पर तो प्राइस फिर से डाउन हो जाते हैं उसके। योगेश भाई, जय श्री राधे। जय श्री राधे राधे सर। जय श्री राधे, जय श्री। ब्रदर का सवाल ये है, मैं प्रयास करता हूँ इनका रिप्लाई देने का। यस सर, वेलकम सर। इनका जी सर, हमारे शर्मा जी का ये सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम ट्रेजर एनएफटी से जुड़े हुए हैं जी। और यूएफटी टोकन का जो अर्निंग के माध्यम से ले लीजिए या स्टेक के माध्यम से जो भी है, काफी टोकन हमारे आईडी के अंदर उपलब्ध है। तो जब हमको विड्रॉल मिलेगा, ये लिस्टिंग होगा, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे आएगा, इसका जो भी मैनेट है वो जब लॉन्च होगा ट्रेजर चेन का,
तो क्या आवश्यकता है कि हम बाहर इस इसलिए है क्योंकि एप्लीकेशन वर्किंग में है, ठीक है जी। जी। आज एप्लीकेशन वर्क वो बंद हो जाए, कोई आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। जी, अभी देखे सर, आपने अपने सवाल बड़े आराम से पूछे हैं। अब मुझे आप है ना मुझे कंप्लीट करने दें, उसके बाद में अगर कोई डाउट रह जाता है तो फिर और आपको जितने भी इस मंच पे एक से बढ़कर एक लीडर्स है, आप बहुत अच्छे लीडर है। जी जी अमूल्य सर आ गए हैं, अमूल्य सर एक्सप्लेन कर देते हैं। ये क्वेश्चन क्या रखिए सर, ये कह रहे हैं भी ये जो TFT है, कंपनी कभी नहीं बोली भी बाय करे, और हम बाय क्यों करें? आप बाय करें, नहीं बाय करें। आप नोटिफिकेशन देखे, टेलीग्राम ऑफिशियल साइट देखे आप, टेलीग्राम में आपका जो वेबसाइट में आपका टेलीग्राम है, ऑफिशियल टेलीग्राम, वो कोई प्राइवेट टेलीग्राम नहीं है। ओके सर, उसको देखिएगा, उसको दोबारा से रीड करिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन करिएगा। ओके, समझ पाएगा सर। मैंने उसको रीड करके ये क्वेश्चन यहाँ रखा है सर। हाँ, होल्ड का मतलब क्या? होल्ड का मतलब क्या? रोकना। बॉट मतलब क्या है? रोकना। इंग्लिश में आप पढ़ रहे हैं ना, होल्ड का मतलब क्या, बॉट का मतलब क्या होता है? अब मेरे को समझाइए। बाय करने पहले नहीं बोला सर। बाय करने के लिए सर कंपनी ने तो रोकने के लिए जो कि उसने वो जो 8,000 जो हमें उसमें वो दिया था, आई थिंक मेरे ख्याल से उसकी बात हो रही है, या फिर जो हम स्टेकिंग कर रहे हैं उनको हो कि वो तो होल्ड ही है ऑलरेडी बाहर। सुनिए, क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में आपको जो सिस्टम बोला ना, ये ज्यादा बोल दिया जी। मतलब ये कैसे सिस्टम बोला ना, ज्यादा बोल दिया। क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में आप होल्ड करो, बाय करो, बॉट करो, ये सारे वर्ड आपको नोटिफिकेशन देखिए लिख जाएगा। 10 लाख TFT कहाँ पर? 3-4 ये 10 लाख TFT है। 10 लाख TFT मतलब सर समझा नहीं, मतलब मैं 10 लाख TFT जो होल्ड की बात की, आप चलिए पहले नोटिफिकेशन देखे, उसके बाद इधर क्वेश्चन कीजिएगा। पहले रीड करते नहीं, इसी बात पर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है क्वेश्चन करने के लिए। इसी बात आप मीटिंग में हर टाइम आते हो क्या? सर मीटिंग में आता हूँ मैं, पिछले 4-5 दिन से डेली कोशिश कर रहा हूँ। सुनिए, जिस दिन मैंने देखा था 10 लाख TFT, अब इतना रुपया लगता है। उस टाइम जो चल रहा था प्राइवेट सेल टाइम में, सिस्टम ने बोला था कि नहीं, वो नोटिफिकेशन चेक करिए। क्वेश्चन लगा के छोड़ दिया। फ्यूचर में कितना हो सकता है, आप बिल्डर बन सकते हो, आप होल्डिंग करेंगे तो बिल्डर बन सकते हो। ये क्या हमारा मनगढ़ंत कहानी है क्या? सर आपकी तो मैंने बात ही नहीं करी कि आप, मतलब ये तो प्लेटफॉर्म पर जिक्र हो रहा है इस चीज का, तो सर ये तो पूछने का राइट है ना हमारा, क्योंकि सर हम भी तो इसी कम्युनिटी से वो ज्वाइन कर रखी है ना हमने भी ये कम्युनिटी, तो हमें भी तो अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए ना। सर क्वेश्चन तो आप लोग सर बड़े लीडर्स हैं, तो आप लोगों से क्वेश्चन करा जाएगा और किसे, क्योंकि आप लोग मीटिंग ले रहे हैं। क्वेश्चन तक उसका जवाब तो देना बनता है ना पब्लिक को। आपका प्लेटफॉर्म पर देखो अंश शर्मा जी, अंश शर्मा चल जाएगा सर। सर की बात तो सुन लीजिए, आप बहस कर रहे हैं, बात तो सुनिए आप। सर मैं लखिंदर सिंह बोल रहा हूँ। नहीं कोई बात बोलने दो, आ जाएंगे कैसे? सौरभ जी को बोलने दीजिए, सौरभ जी को बोलने दीजिए। और उनसे मेरा निवेदन है कि आप क्वेश्चन किया है तो ईमानदारी से आंसर को लीजिए। जब संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर आपके क्वेश्चन का वही बोला दीप नारायण जी। जब आप शर्मा जी, अंश शर्मा जी जो भी आप हैं, आपने देखे आपने एक क्वेश्चन किया, फिर दूसरा किया, फिर योगेश जी ने आपको पूछा और भी कुछ एक किया, फिर आपने तीसरा किया, फिर योगेश जी ने पूछा और भी कुछ एक किया। तो आप इस मंच की गरिमा देखें कि यहाँ पे जो होस्ट है वो आपसे सवाल सारे लेने के बाद में बोला ओके नाउ मैं आपको रिप्लाई के लिए किसी को आमंत्रित कर रहा हूँ। तो जब तक इसका रिप्लाई कंप्लीट नहीं होता है आपको बीच में, सर इसका मतलब तो ये होता है कि आपने पहले से तय कर लिया कि भाई आप जो भी जवाब देंगे मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। संतुष्ट नहीं हूँ, मेरा काम है उसके नेगेटिव बोलना, मेरा काम नेगेटिव बोलना। आप संतुष्ट नहीं है, बोलो
कभी भी ध्यान रखना सर कि प्री प्लानिंग हमको ये नहीं सोच के आना है आपका माइक अनम्यूट कीजिए, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। अनम्यूट कीजिए। अंश जी मंच पर है, उनका माइक है, अनम्यूट कीजिए ना, मैं बातचीत करना चाहता हूँ और क्वेश्चन का आंसर आपका पास है। आप इधर आकर किसको पूछ रहे हो? आपका तो ज्यादा नॉलेज है, पूछने के लिए जानने के लिए कोशिश करो ना। जाओ आपका वेबसाइट के अंदर जाओ, आपका लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा है, जाओ ट्रांसलेट करके आपको आपका लैंग्वेज हिसाब से सिस्टम को समझ लेना। सब कुछ आपका सिस्टम का अंदर पड़ा है। आकर इधर ये जो सारी कहानी आप बोल रहे हो ना, ये सारी पूर्ण हो चुकी है, ये सारी कम्युनिटी को पता लग चुका है। इस सवाल का जवाब कम से कम 50 बार दिया जा चुका है। आप यूट्यूब पर जाकर देख आप सकते लोग हैं। मीटिंग में नहीं आते, मर्जी देखें। इस तरह से आदमी कोई भी आकर गलत सवाल पूछेगा ना, इस कम्युनिटी को कोई भी विषय नहीं देगा। ओके, चलिए आगे सर। जी सौरभ भाई मैं ये चाहता हूँ इनके जो भी सवाल थे, मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता हूँ कि इनके किए गए सवाल का जवाब हम ना दें, क्योंकि हमारे जो ये प्यारे 2000 लोग हैं इनको भी मालूम चलना चाहिए। इनका पहला सवाल था कि जब हमारे नहीं प्रकाश सर, ये गलती मत कीजिए, हमारा हो रहा है। ये लोग वीडियो पढ़ा है, 3 महीना का वीडियो पढ़ा है। ये लोग क्या है उसको सर्च करते हैं, जानने के लिए कोशिश करते हैं। दोबारा सुबह शाम हर दिन 2 बार वीडियो डाली जाती है। ये मीटिंग आगे बढ़ाते हैं, चलिए छोड़िए। शायद वो उन्होंने आनंद शर्मा जी शायद बात भी नहीं कर रहे, क्योंकि अमूल सर ने बोला है माइक ऑन करने के लिए, लेकिन शायद वो नहीं करना चाह रहे हैं। जो भी है कोई बात नहीं, पूरा राइट्स है उनके पास, अगर वो चाहे तो अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन वो खुद फील कर रहे हैं इस चीज को। उनका सवाल इसलिए नहीं बनता है सर। कोई बात नहीं, कोई मनस गाड़ी कोई बात नहीं कर रहा है, सच्ची घटना है। लाइव प्रूफ भी आपको 2 दिन के पहले दिखाया था इस सवाल पर, एक सेशन लिया था इस सवाल पर। यही बात मैंने रिपीट की कि आप पहले इस सवाल का जवाब 50 बार दिया जा चुका है। आज भी उसी सवाल। अरे आप मीटिंग क्यों ज्वाइन करते हैं? इसीलिए मैं पहले इस सारी बात बोली थी। क्यों बोली? आदमी 1 मिनट साथ रहे। सर ये तो इतना कॉमन क्वेश्चन है, हम तो हर मीटिंग में इसका जिक्र करते हैं। योगेश जी हम आपसे अनुमति चाहते हैं और आदमी थोड़ा सा 1 मिनट साथ रहे। वेलकम। जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सीधा सा जवाब है कि किसी को प्रेशराइज नहीं किया जाता। अगर किसी का क्वेश्चन है कि आप खरीदने के लिए कहते हैं, तो एक सलाह दी जाती है परिवार के रूप में। तो पहले आप हमारे परिवार का अंग बने। अगर परिवार का अंग बने तो हमारी ये चीज आप पे लागू होती है। अगर आप हमारे परिवार के अंग नहीं है तो ये चीजें आप पे लागू नहीं होती। जैसे बिटकॉइन, इथेरियम या आपका BNB आया, उस समय कोई इस तरह से मीटिंग नहीं चलती थी कि जिस मीटिंग में ये सलाह दी जाए। ये सौभाग्य है कि मीटिंग के माध्यम से ये चीज आज हमको देखने के लिए, जो पिछला इतिहास बीता है उन इतिहास को देखते हुए ये सलाह दी जाती है। वो परिवार के लिए जाती है, परिवार के बाहर के लोगों के लिए। तो अगर आप परिवार के हैं तो इस चीज को स्वीकार करें कि ये सलाह दी जाती है, ना कि आपके ऊपर दबाव दिया जाता है। दूसरी चीज है कि आपके अंदर जो चीजें पड़ी हुई हैं वो कंपनी के सेवा शर्तों के हिसाब से पड़ी हुई हैं। ना उसमें हमारे आदरणीय अमूल्या जी का कोई योगदान है, ना योगेश जी का है, ना सौरभ जी का है, ना प्रकाश जी का है, ना हमारे जितने भी एडमिन पैनल के लोग हैं उनका कोई योगदान है उसमें। वो सारी चीज कंपनी के नियम और कानून और शर्तों के मुताबिक आपकी वो चीजें रिलीज होंगी। मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो जो कंपनी का आपको बिगाड़ना है जाकर के आप बिगाड़ सकते हैं, उसके लिए मंच जिम्मेदार नहीं है। कोई भी चीज है जो उसमें लिखा गया थीसिस में जो है, जो हमारे प्रोस्पेक्ट में है, उसके अनुसार हम उस चीज को समझाते हैं, बताते हैं। अब ये आज क्यों नहीं दे रहे हैं विड्रॉल, कल क्यों नहीं दे रहे हैं, इसके लिए मंच की भाषा, मंच में इस तरह की भाषा करना ये शायद न्यायोचित नहीं होगा। अगर क्वेश्चन होता है तो उसका जवाब दिया जाता है, लेकिन बात करने का जवाब है। अब कोई बात ही न करे, एक देहात कहानी है, बतियाने का जवाब है, और दूसरी भाषा को कह लीजिए तो उसका जवाब नहीं। तो अगर आप क्वेश्चन करें तो उत्तर मिल जाएगा। अगर आपने अपने को बना के लाए, अपने मन से तैयार होकर के आए हैं कि नहीं जो भी कोई बोलेगा हम निगेटिव उस पर रखेंगे, तो आपका स्वागत। जहां आपको अच्छा लगे आप उस जगह का चयन कर सकते हैं। सुनिए भाई, आंसर भैया सुनिए,
ये जो बात आप बोल रहे हो ना, ये बहुत पुराना हो चुका है। हम लोग आप अभी तक हमारा सारी मीटिंग आप सुने नहीं। हम किसी को भी, जैसे हमारा गुरु देवदान सब बोला ना, हम किसी को प्रेशराइज नहीं करते, बाय करो और सेल करो, ऐसे कुछ भी नहीं जानकारी देते हैं। हम लोग ओनली उसका अहमियत बताते हैं, उसका गुण बताते हैं, ये अच्छा चीज है, हाँ इसको आप चाहे तो ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। लेकिन इस तरह जो आप बोलते हैं ना, आप क्यों बोलते हो बाय करने के लिए? अरे हम क्यों, आपका मर्जी, आप बाय कर सकते नहीं कर सकते हो। हम अच्छा चीज को अच्छा बोलेंगे ना, आपका अच्छा चीज को हम बुरा बोलेंगे? बोलो, जो अच्छा चीज दिखाई दे रहा है, अच्छा चीज को तो सभी तो लेना चाहेंगे। फिर भी देखिए, ये हमारा मनगढ़ंत कारण है, जो हम इसी तरह भी फेस टू फेस हम सिस्टम में बोल रहा। आप होल्ड करो, होल्ड का मतलब समझते हो आप? होल्ड कैसे किया जाता है? बॉट जो वर्ड जो उधर देखिए आप थोड़ा, ये जो बॉट का मतलब क्या है? BOUT, इसका मतलब क्या है? जाकर देखिए, नोटिफिकेशन उठाएगी, उसके बाद बोलिएगा शोभा आएगा। मैं तो फेस टू फेस बोलता हूँ, सिस्टम ने वाला बाय करने के लिए मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, मैं भी उसका प्रूफ दिखाऊंगा। और कुछ देखना भी चाहते हो? माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। देखने चाहते हो ना, दिखाऊं? सर अमूल सर, वो नहीं आना चाहते सर, वो हम सब आपकी करना चाहते थे, वो कर लिया उन्होंने। हम लोगों को आपने सिखाया है। हाँ। सर ये टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, तो ये कहाँ से मैं आया था। आप अमूल्य सर, आपका समय बड़ा कीमती, आप कंटिन्यू करें मीटिंग को। ओके सर। नेक्स्ट हमारे ग्रेट मेंटोर, ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट लीडर श्री दीप नारायण पांडे जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। राधे राधे। राधे राधे। इस ऐतिहासिक मंच पे हमें बोलने का जो अवसर मिला, इसके लिए हम अपने एडमिन पैनल को और अपने इस ग्रुप में जितने भी लोग आए हैं सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, और आदरणीय का हम हृदय से सम्मान करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। देखिए, सारी चीजें एकदम बिल्कुल आपकी बहुत करीब पहुंच रही हैं। अब इस समय अगर आप अपने पेशेंस को बना के नहीं रखेंगे तो दिक्कत होगी। हम किसी मंच पे पहुंच करके उसके मर्यादा का सर्वप्रथम पालन करें। हम एक मनुष्य हैं, अपने मनुष्यता का परिचय दें। हम जो भी चीज जानना चाहते हैं बहुत इजी वे में उस चीज की जानकारी ले सकते हैं, लेकिन जानकारी लेने का भी एक तरीका होना चाहिए। अगर आप रूढ़िवादी विचारधारा से, किसी ईगो से प्रेरित होकर के आप अगर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो देने वाला उसी नेचर का होगा तब तो दे सकता है। ये मंच पे इस नेचर की कोई भी व्यक्ति नहीं है। ये आपको थीसिस और जो उसका सिस्टम है, जो उसके नियम है, जो उन्होंने हमको गाइडलाइन दी है, उसी गाइडलाइन को पढ़ के समझ आपके बीच में उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। हम अपने मन से प्रायोजित कोई भी उत्तर आपको देने का कोई भी प्रयास नहीं करते हैं। अगर कोई साबित कर दे कि हम अपने मन से कोई भी प्रायोजित क्वेश्चन का उत्तर देते हैं तो जो कहिए वो मंच जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। अन्य मंचों की मैं बात नहीं करता, मैं व्यक्तिगत इस मंच की बात करता हूँ, और इस मंच से रिलेटेड अफिलेटेड मेरा मंच है। यही कार्यक्रम उस मंच पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो चीजें हैं वो यही हैं, जो चीजें आ रही हैं वो आपके सामने आ रही हैं। जिन लोगों ने 000 पे खरीदा था, क्या उनको खरीदने के लिए किसी ने प्रायोजित किया था? लेकिन जब 20 पे हुआ तो उनको जो लाभ मिला, उस लाभ को देख करके हर किसी के मन में ये इच्छा जागृत हुई होगी कि हाँ, अगर ये चीज आज 20 पे खरीदा जाए तो हो सकता है सिंगल 0 पे ये इतने लाभ के पक्ष में ये चीज जाएगा। तो अगर ये बात कहना गलत है तो सोचने वाले, समझने वाले स्वयं सोच लें कि क्या बताने वाले गलत हैं या इसको ना करने वाले गलत। अगर एडवाइस देना बुरा है तो ये उनके अपने मन की उपज है, ना कि ये सर्व समाज के हित के विरुद्ध है। इसमें कोई अपराध तो कहीं नहीं हो सकता कि अगर किसी ने कह दिया कि जिसका पैकेट अलाउ करे वो आदमी इस चीज को खरीद सकता है तो कोई अपराध नहीं है। अपराध के ढंग से अगर अपराध सोचा जाए तो अपराध हो सकता है,
लेकिन अगर निस्वार्थ भाव से सोचा जाए तो ये अपराध नहीं है, ये ज्ञान की ये सीख बताई गई है, एक तरीके बताए गए हैं। तो इन तरीकों को लेकर के जो है चलने में अगर चला जाए तो उसमें आपको अच्छा डिसीजन, अच्छा लाभ मिलेगा। मंच पे आप लाभ कमाने के लिए आए हैं, वैमनस्य पैदा करने के लिए ना तो मंच बनता है और ना मंच बनाया जाता है, न मंच में किसी को कोई बात करने का, रखने का कोई अधिकार होता है। इतने लोगों के बीच में अगर आप अपने प्रश्न को करते हुए शर्मिंदगी अगर आपको आएगी तो आपको नहीं रखना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। आपकी आत्मा खुद धिक्कारती होगी कि हम इतने लोगों के बीच में, एक लोगों का नहीं है, इसमें 2000 लोगों के बीच में आपकी बात जाएगी और इसी टाइम आपकी 20,000 लोगों के बीच में, लाखों लोगों के बीच में ये बात जाएगी आपकी बाय नेम कि हाँ ये थे, इन्होंने अपनी काबिलियत का परिचय दिया। तो आपको फेस टू फेस बात करके उस चीज का निराकरण करना चाहिए। लेकिन जब निराकरण करने के उद्देश्य से कोई आए तो उसको निराकरण का उद्देश्य मिलता है, जब कोई नहीं आता है तो उसको कोई नहीं दे सकता है। तो बहरहाल वो चीज छोड़िए, हम लोगों की सारी चीज हम लोगों के बिल्कुल करीब आ रही है। इतने बड़े बड़े विश्व विख्यात जो सेलिब्रिटी हैं वो आपके बीच में आपके काम में हाथ बटाने के लिए अगर उतर रहे हैं तो क्या उसको हम गलत मान लें? को क्या देख करके, जो हम लोग नहीं देखे होंगे उस चीज को वो देख करके इस बीच में आए हैं। जितनी हमारी जांच एजेंसियां लगी हैं उससे कहीं बेहतर जांच एजेंसियां उनकी जब लगती हैं तब उस चीज को वो डिक्टो करते हैं कि हाँ इस चीज को करने लायक है। तो अगर ये चीजें सत्य हैं और सत्य हैं, क्योंकि इतनी बड़ी चीज का कोई भी अपने प्लेटफार्म पे नाम लेकर के अपने प्लेटफार्म को उस सातल पे नहीं पहुंचाने का काम करेगा जहां से उठना ही संभव नहीं होगा। इतने बड़े ट्रस्ट को हासिल करना ये मामूली बात नहीं है, इसलिए इस पे भी शक करने की गुंजाइश कहीं भी बन नहीं रही। और उनके साथ एक ग्रुप है, उनका एक कारपोरेट ग्रुप है, उस ग्रुप के सारे चीज उसमें आपकी नामी गिरामी चीजों है जिनका नाम लेने में भी पसीने छूट जाएंगे। इन सारे लोगों का उनका ग्रुप है, ये सारे लोग आपके बीच में पार्टिसिपेट करने के लिए वो आ रहे हैं। आपके टोकन का एडजस्टमेंट आपके सामने है, देख लीजिए कैसे कैसे हो रहा है। कंपनी उस चीज को पेश करने जा रही है जो विश्व इतिहास में कभी नहीं पेश हुआ होगा। और फिर ये छोटी छोटी बात करके वही होता है ना, सूरज को दीपक दिखाने जैसा होता है। आपकी इतनी बड़ी कंपनी के साथ ये सब छोटी छोटी बात करना बहुत नाइंसाफी होगी। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कम्युनिटी बिल्ड करके इतने बड़े प्लेटफार्म को अर्जित करना, वरना लोग प्लेटफार्म को अर्जित करते हैं और उसके बाद प्रयास करते हैं कि मेरे पास कोई आए, फिर वो दान का दक्षिणा दान लेकर के सब बैठे रहते हैं कि हम इनको ये ड्राप दें, इनको ये लोक लुभावन तरीके से इनको हम अपनी तरफ आकर्षित करें। और आकर्षित करने के बाद वो प्लेटफार्म वो हासिल किए हैं जो इतिहास आपके सामने है। सौभाग्य है कि ये इतिहास कंपनी पहले ही बना करके उस प्लेटफार्म को कवर करने जा रही है, वो कितने सौभाग्य की बात है। तो साथियों, अब ये स्थिति वो आ गई है कि बस कितनी जल्दी आपके बीच में आ जाए। तमाम तरीके से ये कि इधर से उधर सारी चीजें भेजी जा रही हैं। अभी मेरे पे किसी ने भेजा है कि ब्लॉकचेन लॉन्च, वो खूब अच्छा डिजाइन बना के दिया है, लेकिन मैं इन सब चीजों का ध्यान नहीं देता, क्योंकि ये चीज आएगी तो क्या एक व्यक्ति के लिए आएगी? संपूर्ण मानव, संपूर्ण जगत के लिए आएगी। आना है, आएगी। सारे प्रयास कंपनी करके बैठ रही है, चल रही है, तो क्या रुकने के लिए चल रही है? उसके एक एक सेकंड कितने रुपए के नुकसान हो रहे होंगे, ये कल्पना से बाहर है। हम लोग एक छोटे मोटे एक अकेले ब्लैक रॉक आई हुई है, आपका जो विड्रॉल है उसके 1000 के 1 ग्राम के बराबर भी नहीं होगा, 1 ग्राम पर मिलीग्राम में भी नहीं होगा। वो चीज आपके साथ आ रही है। अगर इस पे एक लिस्टिंग में उसका हाथ और साथ मिल गया तो सारे पेमेंट की देनदारी तो ही अकेले करके बैठ सकती है, और वो भी नहीं करेगी, इशारा कर देगी, कोई एक ट्रस्ट उसको कर देगा। फिर भी इतनी दिक्कत। जो सारी चीजें आपको लिखी हुई मिली हैं कि इस पे एक लिस्टिंग के बाद आपका फंड रिलीज होगा, कंपनी इसी के साथ इस पे एक लिस्टिंग की भी प्रक्रिया पूरी कर रही है। उसमें नई नई कंपनियों को अपनी तरफ आकर्षित करना, क्या इतनी बड़ी विशाल कंपनी को अपनी तरफ आकर्षित करना वो एक कदम नहीं है? मामूली चीज है। तो जानकारी का अभाव है, ये अलग की बात है। हम पूरे सिस्टम को पढ़े। ये पहली बार है कि क्रिप्टो की दुनिया में कदम रखने के पहले ही अपना पूरा जितना प्रोस्पेक्ट है उतना अपने सिस्टम के माध्यम से आपको बता चुकी है, लेकिन इशारे में वो छोटी सी चीज लिखी रहती है। एक्सप्लेन करेंगे तो पूरे कई रजिस्टर भर जाएंगे। एक्सप्लेन करने की कला होनी चाहिए अपने अंदर। एक एक शब्द के अनेकों अर्थ बनते हैं, उस अनेकों अर्थ के कई अर्थ बनते हैं।
तो ये समझना और समझने की बात है। अगर हम समझते नहीं हैं तो कोई समझा रहा है तो हम समझने का प्रयास भी नहीं करते। तो अगर आप दोनों ईगो लेकर के चल रहे हैं तो फिर तीसरा कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जिससे आप समझ पाएंगे। तो पहले कोई चीज लेने के पहले नम्र बनना पड़ेगा। हम ज्ञान लेने जाते हैं, अगर हम कहते हैं बहुत बड़े ज्ञानी हैं तो उतना मूर्ख कोई नहीं होगा जो ये कहता है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। किसी विद्वान के मुख से मैंने कभी नहीं सुना कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, और किसी मूर्ख से कभी मैंने ये नहीं सुना कि मैं मूर्ख हूँ। वो हमेशा कहता है मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। यही जो विरोधाभास है, इसी विरोधाभास को सही करने का नाम ही सरस्वती है। तो मैं बहुत समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत हमारे अभी और भाई और बंधु वक्तागण हमारे बाकी हैं। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। धैर्य रखें, पेशेंस रखें। जय जय हिंद, जय भारत, जय तेजर फन, जय अलेक्जेंडर। जय दीप नारायण सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच में अभिमन्यु जी दिल्ली से, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। अभिमन्यु कुमार जी दिल्ली से, स्वागत है सर आपका। अभिमन्यु सर, मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? चलिए, तो नेक्स्ट हमारे बीच में हमारी नेक्स्ट ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट मेंटोर, ग्रेट लीडर, हमारे रिस्पेक्टेड श्री प्रकाश शर्मा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। जय श्री राधे राधे सर, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय जिनेंद्र, जय श्री जगन्नाथ। सभी भाइयों को, बहनों को मेरा प्यार। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। सबसे पहले NFT डिजिटल वेब3 प्लेटफॉर्म, सुंदर प्लेटफॉर्म, निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले प्लेटफॉर्म को प्रणाम। उसके बाद में यहाँ पे उपस्थित तमाम 2000 भाइयों को, बहनों को प्रकाश शर्मा का हाथ जोड़कर प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं इस मंच से इसलिए प्रभावित हूँ, आज से पहले जो हमारा जो अनुभव था वो ये था, किसी भी मीटिंग में जाके सवाल करने से, जवाब मिलने से पहले उस सवाल का पहला उनकी तरफ से एक और सवाल किया जाता था कि आप किसकी टीम से हैं। मैंने आज तक इस प्लेटफॉर्म पे किसी भी लीडर को ये कहते हुए, ये पूछते हुए मैंने नहीं सुना है कि आप किसकी टीम से थे या आप किसकी टीम से हैं, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बहुत सालों का मेरे को अनुभव है इस इंडस्ट्रीज का। इतने सालों में मैंने बिना कोई रेफरल प्रोग्राम इनकम के सेवा देते हुए ये पहला प्लेटफॉर्म देखा है, जहाँ पे किसी के बाय करने से 1 रुपए का किसी को प्रॉफिट यहाँ से जाएगा, ऐसा यहाँ पे है नहीं। किसी के ज्वाइन करने से या किसी के नहीं करने से भी कोई लाभ या हानि यहाँ पे पहुंचती नहीं किसी लीडर को। ना हम पे किसी के माध्यम से हमको सैलरी दी जाती है, ना हम कहाँ से पेड हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जब इस ट्रेजर NFT के अंदर विड्रॉल स्टॉप हुआ था, तो एक गुमनाम की तरह ये लोग भी अपने आप को किसी दूसरी चीजों में उलझा के रख सकते थे, या फिर वापस कहीं पे अपना प्लानिंग करके किसी और कंपनी में एंट्री कर सकते थे। इन्होंने पेशेंस रखा, धैर्य रखा, विश्वास रखा, और हम सब ने एक चीज का हमको ये लगा कि जब